नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी फोनी लिव पर रात जवान है नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड है, 35-40 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स इस शो में हैं जो बहुत मज़ेदार थे। 5th एपिसोड में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मुझे काफ़ी पसंद आया। हालांकि शो में अच्छी काफ़ी कमियाँ भी हैं एंड सबसे बड़ी कमी जो मुझे लग रही है यहाँ पर वो मुझे इस शो की कुल लेंथ लग रही है। जो टोटल एपिसोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, वो शायद ज़्यादा हो गया। जबकि प्रॉब्लम एक और है, उनके पास स्टोरी लाइन के नाम पर कुछ भी बहुत सॉलिड नहीं था, कुछ भी बहुत दमदार नहीं था। उन्होंने बस एक सिंपल सी मैं यूं कहूं कि जैसे आम लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उस तरह की इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने ये शो बनाया है। जहाँ पर प्लॉट पर पहले मैं आ जाता हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें यूं है कि मेनली शो सेंटर में रख के चलता है 3 दोस्तों को जो बचपन के दोस्त हैं पक्के, और अब आज की डेट में वो पेरेंट्स हैं जिनके नाम है अविनाश, राधिका और सुमन। एंड इनको प्ले किया वरुण शोभती ने, अंजलि आनंद ने और प्रिया बापट ने। बचपन के दोस्त हैं जो पेरेंट्स बन चुके हैं अब, और वो अपने अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। आपस में मिलना जुलना होता है, मजाक मस्ती होता है, कुछ फन होता है। किसी की वाइफ किसी के हस्बैंड के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं, मतलब ओवरऑल सिंपल सी स्टोरी है। बिल्कुल भी कहने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। बस यूं समझ लीजिए कि उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, किस तरीके से वो जिंदगी कट रही है, जो मॉडर्न डे पेरेंटहुड के चैलेंजेस को डील करते हैं यहाँ पर, बस वही देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, शो मुझे काफ़ी स्लो पेसिंग भी फील हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें सही लगती हैं, तो धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा इस शो का प्लॉट ही बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी खास है नहीं उनके पास कहानी कहने के लिए, ऊपर से स्लो पेसिंग भी है, कुछ बहुत खास हो नहीं रहा था। धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर हंसी आती है। एक मोमेंट था, एक सीन था, आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वरुण शोभती का जो कैरेक्टर है अविनाश, उसकी मेड उसके लिए एक चाय बना के लेके आती है। फिर जब पता चलता है कि वो चाय कौन से दूध की थी, तो वो अपने आप में काफ़ी मज़ेदार था। एंड देन आगे चलकर फिर चीज़ें कुछ और होती हैं। 5th एपिसोड में कुछ मोमेंट्स थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए, जिनमें से एक था जब वरुण शोभती और उसकी वाइफ इंटीमेट होने ही वाले थे। तब तक उनका बच्चा रो पड़ता है, कमरे से बाहर निकल के आ जाता है। तो वरुण शोभती जो है वो कहता है अपने बच्चे से यूं ही मजाकी अंदाज में, क्योंकि छोटा बच्चा है क्या ही समझेगा, तो मैं यूं कहूं कि वो बड़बड़ाता है और ये कहता है साले देख रहा हूं मैं क्या कर रहा है तू, मेरी बंदी मुझे से ही भगा रहा है तू। वो कुछ अच्छा मोमेंट था। एंड देन 7th एपिसोड में एक और मोमेंट था जब शाहरुख खान आता है डिलीवरी लेके। वो उसका बर्थडे था, वहाँ पे जो 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 ड्रामा हुआ, एंड देन वो जो केक थी क्या था। उसके अलावा भाई जैसा कि मैंने एक चीज़ और कही आप लोगों से, बिल्कुल सिंपल सा रखने की कोशिश करी गई है। तो इस शो के जो डायलॉग हैं वो भी काफ़ी बोल्ड हैं, बहुत सारी ऐसी इस शो को 16+ की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस शो को फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना। दोस्त लोग हो तो देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बोल्ड शब्द सुनने को मिलेंगे आप लोगों को, उसका आप लोग ख्याल रखना। बाकी तो भाई काफ़ी टाइम तक मुझे ऐसा भी फील हुआ कि बोरिंग सा है, कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा है, क्योंकि प्लॉट के नाम पर कुछ खास था नहीं। ऊपर से स्लो पेसिंग भी है, एपिसोड्स की लेंथ ज़्यादा लगती है, लेंथ ज़्यादा है, ठंडा सा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। चीज़ें जो हैं सिंपल सी हैं। ज़बरदस्ती 8 एपिसोड्स तक ये खींचा हुआ सा फील होता है, जो मतलब बहुत सारे इशूज हैं। लेकिन कम से कम कुछ मोमेंट्स इस शो में हैं जहाँ पर कॉमेडी ज़बरदस्त थी, काफ़ी मज़ा आता है उन सीक्वेंसेस को, उन मोमेंट्स को स्क्रीन पर देखते हुए। बाकी ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये काफ़ी लाइकेबल हैं, तीनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा है। उनके बीच की जो जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, कि जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, यहाँ पर उनके बॉन्ड को दिखाया गया है, वो अपने आप में काफ़ी मजेदार था। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा चीज़ें कुछ और अच्छी हो सकती थी। जैसे कि इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो और अच्छी हो सकती थी। लेंथ को थोड़ा कम रखना चाहिए था। स्टोरी लाइन जो है वो थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, कुछ और अच्छे कुछ तड़कते भड़कते मोमेंट्स यहाँ पर हो सकते थे। भाई वेब सीरीज बनाई है, 8 एपिसोड रखे हैं, 40 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की, इतना लंबा ये शो बना के रखा है, तो चीज़ें कुछ और अच्छी होनी चाहिए थी। कुछ ऐसा होना चाहिए था जो आपको पूरी तरीके से पूरे शो के दौरान हुक एंड बुक करके रख पाए, जो कि नहीं रख पाता। तो यही एक बड़ा ड्रॉबैक है इस शो का। तो अच्छे खासे इशूज यहाँ पर ऑफकोर्स हैं, फ्री हैं, देखने के लिए कुछ खास है नहीं, तो एक ट्राई दे सकती हैं। मुझे लगता भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स इस शो में हैं जो लिटरली काफ़ी मज़ेदार थे। अब मैं हर एक सीन के बारे में तो बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर फ्री हैं तो ट्राई देना चाहिए इस शो के लिए। जस्ट आई विल गो विद 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। हाँ, 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 6.5 स्टार्स के साथ। बाकी जैसा कि मैंने कहा है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, कुछ किसिंग सीन्स भी हैं और गालियाँ भी हैं।
तो वो है, आप लोगों ने देखा, देख रहे हैं अपने टिप्स, लिख के बताना, बाकी अलग से सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देखिए नहीं तो चैनल साइनिंग ऑफ, थैंक यू।